अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स हमाद। जैसा कि मेरे चैनल का आगाज़ हुआ था कि आपको बाहर अप्लाई करने के लिए या बाहर के मुल्क जॉब हासिल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने एचईसी से डिग्रीज़ को अटेस्टेशन कैसे करवाना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तीसरे नंबर पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही हम एचईसी के अकाउंट को ओपन करेंगे उसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे, फिर हम अटेस्टेशन पे क्लिक करेंगे और अपने अटेस्टेशन को फॉर्म को फिल कर देंगे। चौथे नंबर पे आपको फिर ये सारी चीज़ें करवाने के बाद अपनी अटेस्टेशन को सबमिट करवाने के बाद, तो या तो किसी कोरियर एजेंसी के पास विज़िट करना है या फिर खुद एचईसी जाना है। अब कोविड की वजह से एचईसी ने जो फिजिकली अटेस्टेशन प्रोसेस है वो जस्ट इस्लामाबाद के लिए रखा हुआ है और ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो लाहौर में भी आपका हो सकता है। आप या फिर कोरियर सर्विसेज के पास चले जाएं या फिर टीसीएस के पास चले जाएं या फिर लिपर्ड के पास चले जाएं या फिर आप खुद एचईसी के इस्लामाबाद वाले ऑफिस पे विजिट कर लें। तो जनाब, इस वीडियो में मैं एचईसी के अकाउंट बनाने के बाद उसमें सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगा। हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड हो और साथ ही साथ आपको अटेस्टेशन का कंप्लीट प्रोसीजर दिखाऊंगा। वहाँ पे कौन सी चीज़ अपलोड करनी है और फिल करनी है और आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लिंक कहाँ से ओपन करना है, आपने कहाँ पे जाना है और आपको ये प्रॉपर एचईसी की अटेस्टेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आपने जस्ट लिंक को ओपन करना है और आप डायरेक्ट अटेस्टेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो जनाब, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने अटेस्टेशन प्रोसीजर की तरफ। तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी साइन इन की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो जनाब, आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड अपलोड करने के बाद आपने जस्ट साइन इन की ऑप्शन पे जाना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्लोजिंग कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन जब हमने दर्ज करनी है, मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दर्ज है। यहाँ पे आपने जब इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है तो आपने यहाँ पे पिक्चर के आइकन पे जाना है और यहाँ से हमने अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है, जैसा कि अपना नाम दर्ज कर देना है, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर देनी है, अपना कंट्री ऐड कर देना है, अपना रिलीजन ऐड कर देना है, सिटी, डोमिसाइल और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देना है। फिर आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने सेव एंड क्लोज की ऑप्शन पे चले जाना है। जी, सेव एंड क्लोज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की ऑप्शन आएगी। आपने यहाँ पे भी अपना एड्रेस, यहाँ पे एडिट की ऑप्शन पे जाके आप अपना एड्रेस ऐड कर देना है। फिर आपने अपना मेलिंग एड्रेस ऐड कर देना है। फिर आपने देन नेक्स्ट स्टेप की ऑप्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अब ऐड एजुकेशन पे जाना है। अब हमने अपनी एजुकेशन की डिग्रीज को ऐड करना है यहाँ पे। तो ऐड एजुकेशन पे जाके हम क्वालिफ़िकेशन को ऐड करेंगे। अब देखें, एचईसी से जो हमारी डिग्रीज़ होती हैं ना, वो हमारी बैचलर से बाद शुरू होती हैं। बीए या बीएससी के बाद हमारी डिग्रीज़ शुरू होती हैं। तो मैं बैचलर 14 ईयर एजुकेशन की डिग्रीज़ को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फिर हमने स्टार्टिंग डेट बतानी है। अब स्टार्टिंग डेट का हमें आइडिया नहीं होता, तो जो रिज़ल्ट कार्ड पे एंडिंग डेट लिखी होती है, उससे पूरे 2 साल पहले की आप स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जनाब, स्टार्टिंग डेट लिखने के बाद आपने एंडिंग डेट लिख देनी है। फिर हमने नेक्स्ट की ऑप्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट में हमारे पास अब कंट्री का वो पूछ रहा है। फिर डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपके पास वो प्रोग्राम टाइटल के बारे में पूछ रहा है कि आपने कौन सा प्रोग्राम किया है। ये आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब मैंने तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैचलर इन आर्ट्स किया है तो मैं यहाँ पे बीए या फिर कुछ भी जो भी आपने किया होगा, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख के उसे सिलेक्ट करना है। अब मैं इसे बीए कर देता हूँ, बीए बैचलर इन आर्ट्स। फिर हमने बताना है यूनिवर्सिटी नेम ऑन डिग्री। यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है। कैंपस आपने कौन से कैंपस से किया है, आपने किसी कॉलेज से किया है तो आपने यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना है या फिर आपने वो बाकायदा कैंपस सेलेक्ट कर देना है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पे प्राइवेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
प्राइवेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपने फिर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। आपके पास डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन शो होगी कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट से किया है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे प्राइवेट की ऑप्शन आ जाएगी। अब डिग्री टाइप आपसे पूछेगा तो वो आपसे कौन सी है, प्राइवेट है, कौन सी है। फिर सेशन टाइप आपसे पूछेगा, मॉर्निंग है। एरिया ऑफ रिसर्च आपका अगर है तो आप ऐड कर दें, तो आप लिख दें आर्ट्स। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स में एरिया ऑफ रिसर्च है तो फिजिक्स लिख दें, मैथ्स है मैथ्स लिख दें। तो यहाँ पे फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद आपसे वो ग्रेडिंग सिस्टम पूछेगा कि आपका सीजीपीए बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड है या मार्क्स बेस्ड है। तो आपका जो भी है आपने मार्क्स बेस पे सिलेक्ट कर दे। यहाँ पे टोटल मार्क्स ऐड कर देने हैं, जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे। फॉर एग्जांपल 800 थे, आपने कितने हासिल किए, फॉर एग्जांपल 511 है। तो जनाब ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने जस्ट ऐड एजुकेशन की ऑप्शन पे जाना है और आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। देन अगर आपने मज़ीद अपनी एजुकेशन ऐड करनी है तो आप सेम वे में अपनी मज़ीद एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। मैंने और एजुकेशन यहाँ पे ऐड नहीं करनी तो मैं अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन की ऑप्शन पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन की ऑप्शन पे जाता हूँ, मुझे वो कुछ रूल्स बता रहा है। आप इन सारे रूल्स से सहमत हैं तो फिर आप जो है वो अपनी कन्फर्म की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप नहीं है तो आप वो देख लें कि आपकी डिस्क्रिपेंसी जो रह गई है वो आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म की ऑप्शन पे जा रहा हूँ और फिर प्रोसीड की ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, पहले से जो पड़ी हुई है वो सही इन्फॉर्मेशन है। तो मेरी ऑब्वियसली सही इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप की ऑप्शन पे चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे फिर वो आपसे पूछा कि आपने कौन-कौन सी डिग्रीज़ को टेस्ट करवाना है। मैंने यहाँ पे एक ही डिग्री ऐड की हुई है तो मैं उससे ही यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट स्टेप की ऑप्शन पे चला जाऊँगा। अच्छा दोस्तों, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े ध्यान से उनका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, इज़ योर नेम फादर्स नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर सीएनआईसी एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आर सेम, येस और नो। अगर तो वो सेम है तो आप येस की ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं सेम तो आप उन्हें सही करवाएं ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे सही हो जाए। देखिए इसके फायदे ये हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए बाहर जाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में बैठते हैं और वहाँ पे भी आपका ऐसा रद्द-ए-अमल होता है, तो वो भी आपके इंटरव्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी ये जो मामलात हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से सही कर लें। अपने नेम को, अपने सीएनआईसी, कोई भी इश्यू है आपका, तो वो आप प्रॉपर तरीके से उसे सही कर लें। फिर हम नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएँगे। अच्छा, नेक्स्ट की ऑप्शन पे उसने पूछा है, आर ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, डिग्री, टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स सेम ऑन योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री पे और ट्रांसक्रिप्ट पे क्या दोनों चीजें सेम है? हाँ जी, सेम है। अगर सेम है तो आपने यस के ऑप्शन पे जाके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद उसने पूछा है, इन केस योर ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट इज नॉट इशूड बाय द एग्जामिनेशन ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी, rather it has been issued by any affiliated college or university, then whether your transcript has been countersigned by कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस बात को अगर आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि क्या उसने बोला है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिग्री जो है वो डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं की, बल्कि उसने किसी डिपार्टमेंट से हासिल की है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीए किया है प्राइवेट, अब मैंने डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है, मैं यस की ऑप्शन पे ही जाऊंगा। मैं उसे कंट्रोलर एग्जामिनेशन से काउंटर साइन नहीं करवाऊंगा। अब अगर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स से अपनी डिग्री हासिल की है, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अपनी डिग्री नहीं ली, मैंने सेंटर से डिग्री ली है। तो फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर से जाके साइन करवाऊंगा, अटेस्ट करवाऊंगा। उसका मेथड ये है कि आपने जस्ट एक एप्लीकेशन फिल करनी है, अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से साइन करवाने हैं और अपनी उस एप्लीकेशन को और डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट को आपने ले जाना है कंट्रोलर एग्जामिनेशन के ऑफिस। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ पे है, एडमिन ब्लॉक में है। वहां से आप अपनी डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवा लेंगे। अब यहाँ पे मैं यस की ऑप्शन पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपनी अटेस्टेशन करवा रहा हूँ। तो यस, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट में फिर प्लीज कंफर्म देयर इज नो अरेजिंग और मिसप्रिंट और एनी अनरीडेबल अल्फाबेट और वर्ड ऑन योर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट।
अब अगर आपके पास ऐसा कोई मसला हो जाता है, तो आप प्लीज़ अपनी डुप्लीकेट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लें। आप उसे अरेज़ को अपनी अटेस्टेशन मत करवाएँ। एक तो आपकी वो अटेस्टेशन नहीं करेंगे, दूसरा ये है कि अगर आप अटेस्टेशन करवा भी लेते हैं, तो बाद में जब आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, तो वहाँ पे मसला हो जाएगा। आपके अटेस्टेशन पे पैसे भी ज़ाया जाएँगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले उसे डुप्लीकेट निकलवाएँ, हमेशा अपनी डिग्रीज़ को अच्छी हालत में रखें। तो हम यहाँ पे येस के ऑप्शन पे जाएँगे, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे देन फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट डू यू हैव योर वैलिड ओरिजिनल सीएनआईसीआर पासपोर्ट एंड ओरिजिनल डिग्रीज अलोंग विद ट्रांसक्रिप्ट टू बी प्रेजेंटेड एट टाइम ऑफ अटेस्टेशन? यस, ऑब्वियसली आई हैव एवरीथिंग इन माय हैंड ओरिजिनली। तो येस के ऑप्शन पे जाएँगे और देन फिर आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे जाना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर वो आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपने अटेस्टेशन का मोड कौन सा रखना है। अब मैंने अगर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करवानी है तो मैं उसके ऑप्शन पे जाऊँगा, वॉक इन के ऑप्शन पे जाना है तो मुझे अर्जेंट अटेस्टेशन करवानी होगी। अब यहाँ पे इश्यू ये है कि अगर आपने अर्जेंट अटेस्टेशन करवानी है तो उसके लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ये बात आप माइंड में रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कोरियर के ऑप्शन पे जाऊँगा, अभी इतनी अमीरी नहीं आई, तो कोरियर के ऑप्शन पे जाके मैं अगर पाकिस्तान से अंदर रह रहा हूँ तो इनसाइड द पाकिस्तान, अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो आउटसाइड द पाकिस्तान। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ज़िले को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे बताना है कि हमने कितनी फ़ोटोकॉपी का टेस्ट करवानी है, कितनी ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है। तो जनाब ज़िले की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अब हमने अपने बताना है, हमने कितनी डिग्री का टेस्ट करवानी है, कितनी ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है, कितनी उनकी फ़ोटोकॉपी का टेस्ट करवानी है। तो अभी आपको फ़ोटोकॉपीज़ भी टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। तो आपको मैं वाज़ह कर दूँ, आपने जो ओरिजिनल डिग्री टेस्ट या ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है, उसकी फ़ीस 1000 है। अगर फ़ोटोकॉपी टेस्ट करवानी है, तो उसकी पर फ़ोटोकॉपी की फ़ीस 700 है। तो मैंने यहाँ पे 1 डिग्री टेस्ट करवानी है, यहाँ पे मैं उसे ऐड कर दूँगा और 1 ट्रांसक्रिप्ट ऐड करवानी है। और 1 मैंने फ़ोटोकॉपी अगर मैंने ऐड करवानी है, तो आप देखें 2000 से 2700 हो जाएगा। मैंने अभी फ़ोटोकॉपी टेस्ट नहीं करवानी, 0 पे जाऊँगा। फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद वो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड करें। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 अपलोड करूँगा। यहाँ पे सीएनआईसी का फ्रंट, यहाँ पे सीएनआईसी का बैक, डिग्री की पिक्चर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर या पीडीएफ की फॉर्म में मैं इसे अपलोड करूँगा। तो जनाब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस आई वाले ऑप्शन पे जाके आप उसे देख भी सकते हैं। डिलीट करके दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो आप डिलीट करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब वो मुझसे एक आखिरी तौर पे एक कह रहा है कि ये इंश्योर कर दें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो ठीक है, एंड देन एट द एंड यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।